नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। फेड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। फेड ने इस साल 2 और कटौती के भी संकेत दिए हैं। पॉवेल ने बताया है कि लेबर मार्केट की कमजोरी की वजह से कटौती की गई है। अगर हम इस वक्त अगर देखें तो एनर्जी मार्केट की अगर बातचीत की जाए तो एक दायरे में ही, एक रेंज में ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि अगर क्रूड ऑयल की स्पेशली बात की जाए तो कीमतें ऊपरी स्तरों पर जाकर स्थिर हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड $68 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $64 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए 272 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा वही है फेड की, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं पहले से ही। ब्याज दरों में कटौती हो गई है, आगे भी संकेत है कि 2 बार और ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। सर, इसको कैसे देख रहे हो? स्पेशली एनर्जी मार्केट से अगर देखें तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ब्रिज जी, अगर आप फेड मीटिंग ओवरऑल हाईलाइट ले, काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद थी इस मीटिंग से, क्योंकि एक बड़ा दिन था। बहुत समय बाद, लंबे पॉज के बाद, 8 महीने का लंबा पॉज था, उसके बाद पहला कट होने जा रहा था। तो काफी सारी स्पेकुलेशंस ऑलरेडी आ चुकी थी मार्केट में बिफोर द मीटिंग, अगर आप देखें। क्योंकि जैक्सन होल सिंपोजियम एकमात्र रेफरेंस था जहां पे गवर्नर पॉवेल ने एक अपनी स्पीच दी थी। उस सिंपोजियम के बाद यही एक मीटिंग थी जहां पे फिर से एक बार मार्केट अपीयरेंस हम देखते थे। लेकिन दोनों ही स्पीच में बहुत ज्यादा अंतर होता हुआ दिखा, क्योंकि अगर आप देखिए जैक्सन होल सिंपोजियम में थोड़ा बहुत ट्रम्प का प्रेशर दिखा हमें। गवर्नर पॉवेल के स्पीच में लेबर मार्केट का डिस्ट्रेस, रेट कट की उम्मीद और बाकी सारी चीजें बिल्डअप होती हुई दिखी बिल्कुल। लेकिन कल के मीटिंग में बिल्कुल 25 बेसिस का रेट कट अनाउंस हुआ है, जो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड भी था। उसी के साथ एक और रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाई है तो 2025 में हम्म। आने वाले दोनों मीटिंग में रेट कट अनाउंस होगी। लेकिन 2026 और 27 के पूरे डॉट प्लॉट में अगर आप देखें, एक ही रेट कट अनाउंस्ड है। तो 2026 में एक, 27 में एक। ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दिए गए हैं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट फोरकास्ट में भी खास सुधार नहीं है। एक सिर्फ डविश फैक्टर यही है कि ये साल में शायद रेट कट एक और हो सकता है। तो इसी उम्मीद में क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेट है थोड़ा, तो इसी उम्मीद में थोड़ा डॉलर इंडेक्स, यूएस यील्ड्स रिवर्स हुआ। आज सुबह के सेशन में अगर आप देखें, सोना चांदी भी थोड़ा प्रेशर में था। क्रूड में ज्यादा हमने हलचल नहीं देखी इसके बाद। लेकिन बिल्कुल क्रूड में कल इन्वेंट्री नंबर्स थे, तो साथ हम्म। साथ उसका थोड़ा असर ज्यादा हमें आता हुआ दिखा क्रूड में। जी बिल्कुल। जो इन्वेंटरीज नंबर्स आए हैं उस पर भी हम लोग ने बातचीत करेंगे, लेकिन सर उससे पहले मैं आपसे क्रूड का रेंज जानना चाहूँगा। क्रूड को कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से? जो प्राइजेस चल रहे 5636 पर ट्रेड कर रहा है MCX पर क्रूड ऑयल, और ब्रेंट क्रूड देखें तो $68 के करीब। सर, कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल को आप? हाँ, मेरे ख्याल से क्रूड हम काफी समय से बात कर रहे हैं ब्रिज जी। यही रेंज है मेरे ख्याल से 5500 और ऊपर में 5650। बहुत समय से यही रेंज में घूम रहा है बिल्कुल। 5650 के ऊपर थोड़ा जाके 5700 तक एक हम हाई आता हुआ देखते हैं, और वहीं से तुरंत एक कूल ऑफ हो जाता है। तो ये ब्रॉड रेंज है, इस रेंज से निकलना जरूरी है आगे की डायरेक्शन समझने के लिए। और फैक्टर्स भी अगर आप देखें तो ऐसे बिल्डअप हो रहे हैं कि एक एक समय में पॉजिटिव है, दूसरे समय में नेगेटिव है। क्योंकि आप अगर देखें, रशिया यूक्रेन की सीज फायर की बात हो रही थी, वो बिल्कुल ही ईज ऑफ हो गई। उसी के सामने ओपेक प्लस के प्रोडक्शन इंक्रीज की बात हुई, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल डॉलर इंडेक्स, रेट कट के एक्सपेक्टेशंस, इसमें भी थोड़ा एक चेंज हुआ है। और क्रूड ऑयल सप्लाई डिमांड पर्सपेक्टिव, इन्वेंट्री से जो हफ्ते दर हफ्ते चेंज होता हुआ देखता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए क्रूड मार्केट के लिए स्पेशली, जो 5700 5800 के ऊपर लेके जा सके, जो हमें आगे की तेजी बया करे, या फिर नीचे में 5400 के नीचे जाए, जो हमें सेल का एक ट्रिगर दे। अनलेस इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक मेरे ख्याल से यही रेंज मेंटेन होगा। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या क्रूड ऑयल में?
जी मेरे ख्याल से आज के लिए 5620 5620 के आसपास बाय करना चाहिए। 5550 का स्टॉप होगा और 5740 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जो भी दर्शक हैं द बोनस देख रहे हैं उन वो लोग ये ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में 5620 पर खरीदारी करनी है, टारगेट जो रहेगा 5740 का लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, 5550 का स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग यहाँ पर क्रूड में पोजीशन बनाएं। सर नेचुरल गैस पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 271 के करीब का भाव है इस वक्त नेचुरल गैस का, काफ़ी ज़्यादा हमने वॉलेटिलिटी भी देखी है इस कमोडिटी में। सर क्या राय रखते हैं नेचुरल गैस को आप? मेरे ख्याल से नेशनल गैस में अगर आप देखें तो फंडामेंटल डेवलपमेंट पिछले 2-3 समय से हम अगर बात करें तो एक वीकली बेसिस पे इन्वेंट्री नंबर्स ही है जो ट्रिगर दे रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो वेदर फोरकास्ट भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अब तक हम जो एक्सपोर्ट टर्मिनल्स की बात कर रहे थे वहां पे भी थोड़ी रिवाइवल है। एक क्योंकि हम विंटर सीजन के पहले की थोड़ी बात कर रहे हैं, हर साल यही होता है कि वेदर रिपोर्ट्स हर इंस्टीट्यूशन की चेंज होती है। हमें 3 इंस्टीट्यूशन से रिपोर्ट मिलती है और हर रिपोर्ट थोड़ी अलग होती है। तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा एक अब देखना होगा कि बिफोर द नंबर्स डिमांड कैसे इंक्रीज होगी। आज अगेन नेचुरल गैस की इन्वेंट्री स्केड्यूल्ड है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इन्वेंट्री बढ़ के आएगी, जिसका असर थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब की ट्रेंड अगर आप देखें, लास्ट टाइम भी ऐसा होता पिछले हफ्ते कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी हमें कम नंबर्स एक्चुअल रिपोर्ट हुए थे, जो ओवरऑल एक सपोर्टिव ट्रेंड बन गया नेचुरल गैस की। तो मेरे ख्याल से ये हफ्ते भी ऐसा हो सकता है कि नीचे में आके थोड़ा हमें बेस मिले, क्योंकि जैसे मैंने पिछले टाइम भी कहा था सेलर्स को थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। ऊपर में अच्छी खासी बाइंग हमें आती हुई दिख रही है, तो साइडवेज टू हायर का बायस मेरे ख्याल से यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस में। ओवरऑल व्यू बाय का रहेगा यहाँ से, स्पेशली अगर इंट्राडे की भी बात करें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी 268 के आसपास बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस में ऊपर में 278 का टारगेट होगा मेरे ख्याल से। टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट 278 का स्टॉप लॉस होगा और 262 265 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं सर की ओर से उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर क्या टारगेट रखा था? 278 का टारगेट 278 के टारगेट के लिए जी बाय करना है। यस, 278 के टारगेट के लिए 268 पर बाय करके चल सकते हैं आप। एक बार मैं चाहूँगा स्क्रीन पर शो किया जाए, उसको ठीक कर दिया गया है ट्रेडिंग कॉल को, तो स्क्रीन पर एक बार शो कर दिया जाए नेचुरल गैस का। तो जो ट्रेडर्स हैं 268 पर खरीदारी कर सकते हैं 278 के टारगेट के लिए। 328 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 262 का स्टॉप लॉस होगा सर। 262 का स्टॉप लॉस होगा जी जी करेक्ट कर दिया गया उसको। 262 के स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर नेचुरल गैस में बाय की सलाह दी जा रही है। 278 का टारगेट होगा, 268 पर बाय करना है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी बिल्कुल, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे कोई पर्सनल व्यूज, पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्लाइंट के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही काम कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, उसे आप लोग नोट डाउन करके ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।